Hi everyone, welcome to Chemistry Chat and this is the part number 5th and in this we will study about the solution in a very detailed manner. So guys solution हमने पहली जो वीडियोस थी उसमें सुना भी था कि हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में सुना था. सो अभी हम इनको डिटेल मैनर में समझते हैं. सो सॉल्यूशन क्या होता है? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर सब्सटेंस. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं किसी होमोजीनियस मिक्सचर में. सो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. अब भाई होमोजीनियस मिक्सचर क्या था ये भी हमको पहले की वीडियो में क्लियर हो गया था. आपने अगर नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए. प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. सो होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जहाँ पर आपने कोई भी सब्सटेंस मिक्स करा है, ठीक है. सो आप उनकी सेपरेटिव बाउंड्रीज़ को नहीं देख पा रहे, वो कंप्लीट तरीके से अगर घुल जा रहे हैं, डिज़ोल्व हो जा रहे हैं, तो उन मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. हमारा शुगर सॉल्यूशन, शुगर को हमने पानी में डाला, मिक्स करा तो पूरी तरीके से वो घुल गई, उसकी कोई बाउंड्री नहीं मिल रही हमें देखने को. सो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है. सो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं. एग्जाम्पल सी वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड मैनी अदर एग्जाम्पल्स, राइट. सो नेक्स्ट थिंग ट्रू सॉल्यूशन भी होते हैं हमारे और कुछ होते हैं मॉलिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है. सो सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन जो हैं वो हमारे कौन से सॉल्यूशन होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रॉपर तरीके से वो कंप्लीट तरीके से शुगर डिज़ोल्व हो जाती है. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बेसिकली हमारे टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज एक्वस एंड अदर वन इज नॉन एक्वस. देखो एक्वा का मतलब ये होता है वाटर. सो वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर प्रेजेंट होगा उनको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, एंड वो सॉल्यूशन जिनमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा उनको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन. एंड दिस नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तब कहीं जाकर सॉल्यूशन बनता है. ओके, सो अब बात आती है सॉल्यूट क्या होता है. सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स भी बोलते हैं. वो सब्सटेंस जो लिक्विड में डाला जाता है सॉल्यूशन को बनाने के लिए उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट. या फिर हम बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में उसको भी हम सॉल्यूट बोल सकते हैं. सो एग्जाम्पल इज सॉल्ट वाटर. अब भाई सॉल्ट वाटर है तो सॉल्ट वाटर सॉल्ट और वाटर के कॉम्बिनेशन से बनता है. तो सॉल्ट जो है वो कम अमाउंट में होता है एंड वाटर हम ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं. सो सॉल्ट हमने कम अमाउंट में लिया तो सॉल्ट हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, राइट. सो नेक्स्ट थिंग इज सॉल्वेंट. सॉल्वेंट को हम डिस्पोजल मीडियम बोलते हैं. अब भाई मीडियम से ही एक वर्ड क्लियर हो रहा है कि जो ज़्यादा अमाउंट में होगा. सो वो लिक्विड जिसमें सॉल्यूट को डाला जाता है, सो उस लिक्विड को हम बोलते हैं सॉल्वेंट. एंड वो सब्सटेंस जो लार्ज अमाउंट में होता है सॉल्यूशन में उसको भी हम सॉल्वेंट बोलते हैं. एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर. तो सॉल्ट वाटर में वाटर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? सॉल्वेंट, राइट. सो गाइज नेक्स्ट थिंग इज़ द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. देखो सॉल्यूशन जो हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कैटेगरी के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के हमारे होते हैं. फर्स्ट इज़ सॉलिड. सॉलिड इसमें सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड हैं. दैट मीन्स किसका फॉर्मेशन होगा? एलॉय का. सो सॉल्यूशन के केस में क्या बनेगा? एलॉय. हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा भी था, पार्ट्स में देखा था हमने, प्रीवियस जो हमारी वीडियोस थी वहाँ पर, कि एलॉय में हमने ब्रास पढ़ा था, ब्रॉन्ज पढ़ा था, स्टील पढ़ा था. बेसिकली जो मेटल जो हैं आपस में अलग अलग मेटल जो हैं वो कंबाइन करते हैं तब जाके एलॉय का फॉर्मेशन होता है. सो नेक्स्ट इज़ सॉल्यूट में सॉलिड रहेगा एंड सॉल्वेंट में लिक्विड रहेगा. सो मीन्स सॉलिड हमारा कम अमाउंट में है एंड लिक्विड हमारा ज़्यादा अमाउंट में है. सो एग्जांपल में हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, शुगर सॉल्यूशन हो सकता है और बहुत सारे एग्जांपल वहाँ पर हो सकते हैं. थर्ड केस सॉलिड हमारा सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट में हमारा क्या है? गैस, ठीक है. सो सॉल्यूशन जो हमारा बनेगा वो उसमें एग्जाम्पल रहेगा स्मोक एंड डस्ट. आपने देखा होगा कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं सॉलिड की, ठीक है, वो प्रेजेंट होती हैं स्मोक में भी और डस्ट में भी. बाकी क्या रहता है? मेजर प्रोपोर्शन में गैस रहती है. इतना हो रहा है क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग इज़ when solute as well as solvent both are the liquid. सब जब दोनों ही लिक्विड होंगे सो एक सॉल्यूशन जो बनेगा हमारा वो हो रहेगा हेयर क्रीम एंड मिल्क. मिल्क में देखा होगा हमने कि क्या होता है, मिल्क में वाटर भी ऐड कर दिया जाता है, हेयर क्रीम में भी अलग अलग लिक्विड जो होते हैं वो ऐड होते हैं तब जाकर हेयर क्रीम बनती है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज व्हेन सॉल्यूट इज लिक्विड एंड
सॉल्वेंट इज सॉलिड। जब हमारा लिक्विड में सॉल्यूट होगा एंड सॉलिड में क्या रहेगा, सॉल्वेंट। आपने देखा होगा बटर, जेली वगैरह जो होती हैं, सो मेजर प्रोपोर्शन वहाँ पर सॉलिड होता है एंड माइनर प्रोपोर्शन लिक्विड का रहता है। सो नेक्स्ट सॉल्यूशन इज व्हेन सॉल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज गैस। अब भाई ज़्यादा प्रपोर्शन में कौन रहेगा, गैस रहेगा, एंड कम प्रपोर्शन में क्या रहेगा, हमारा लिक्विड रहेगा। सो इंसेक्टिसाइड्स आपने देखे होंगे या स्प्रे वगैरह देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में क्या भरी होती है, गैस जो होती है वो भरी होती है, एंड कम अमाउंट में वहाँ पर लिक्विड होता है। इतना हो रहा है क्लियर। नेक्स्ट इज जब क्या होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब दोनों के दोनों गैसेस होंगे, सो यहाँ पर हमारा जो है सॉल्यूशन बनेगा, सो उसमें रहेगा एयर। एयर में आपने देखा होगा कुछ गैस जो होती है उनका प्रोपोर्शन कम होता है एंड बाकी जो गैसेस होती हैं उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हेन सॉल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। जब हमारा मेजर प्रोपोर्शन में लिक्विड है एंड माइनर प्रोपोर्शन में गैस है, सो सॉल्यूशन जो बनेगा वो रहेगा सोडा वाटर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सॉल्यूट हमारा गैस है, सॉल्वेंट कौन है, सॉलिड। ज़्यादा हमारा सॉलिड है एंड कम अमाउंट में क्या होगा, गैस होगा। सो एग्जाम्पल इज फोम एंड रबर, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम उसको प्रेस करते हैं तो तुरंत ही गैस जो होती है फोम वगैरह से एक्सपेल हो जाती है, एंड जब हम उस पर से फोर्स हटाते हैं सो फटाफट से वो गैस जो होती है वो उसके पोर्स के अंदर फिर से भर जाती है, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। हमारे जो हैं बेसिकली 3 मेन टाइप्स हैं इनके, दैट इज़ ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड लास्ट वन इज़ द सस्पेंशन, ठीक है। सो अभी हम समझते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइडल क्या होता है एंड सस्पेंशन क्या होता है। सो गाइज ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इसमें क्या होता है, बेसिकली हैं तो सॉल्यूशन के टाइप्स, ठीक है। सो लेकिन इनमें जो होता है इनमें साइज़ का अंतर होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत चेंज आपको देखने को मिलेंगे। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, ठीक है। बाकी कोलॉइडल एंड सस्पेंशन जो होते हैं दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं। मींस आपको कोलॉइडल एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन में सेपरेटिव बाउंड्रीज उनके सब्सटेंसेस की देखने को मिलेंगी, बट ऐसा ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज़ जो होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, एंड 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। एंड कोलॉइडल में जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। बट सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर पार्टिकल का साइज़ जो है वो 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो कभी भी कंटेनर के बॉटम में जाकर सेटल नहीं होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कभी सेटल नहीं होते हैं, बट सस्पेंशन जो होते हैं अपने लार्ज साइज़ की वजह से और वो जो हैं कंटेनर में जाकर नीचे सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, मीन्स आप उनके आर पार देख सकते हो बिल्कुल। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट नेचर के होते हैं, मतलब पार्शल आप देख सकते हो, प्रॉपर कंप्लीट तरीके से उनके आर पार नहीं देख सकते। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होते हैं वो ओपैक नेचर के होते हैं, मींस वो कम्प्लीटली कैसे होते हैं, कलर्ड होंगे। आप उनके जो हैं उनको ट्रांसपेरेंसी उनमें नहीं होगी, आप इनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो फटाफट से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। और कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें पार्टिकल धीरे धीरे मिक्सअप होंगे। सस्पेंशन जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स कभी भी मिक्सअप नहीं होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें वो ईजिली उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ़िल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी आराम से फ़िल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, लेकिन जो सस्पेंशन होता है वो कभी भी फ़िल्टर पेपर से पास नहीं होता है। सो गाइज नेक्स्ट थिंग इज़ देयर एग्जाम्पल। देखो ट्रू सॉल्यूशन में हमें पता है अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं सो दैट मीन्स शुगर कम्प्लीटली पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। तो शुगर जो है, शुगर का जो सॉल्यूशन है या फिर सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो हमारा कैसा सॉल्यूशन रहेगा, ट्रू सॉल्यूशन रहेगा, बिकॉज वो ईजिली फ़िल्टर पेपर से भी पास हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग कोलॉइडल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने क्या करा, वाटर में मैंने मड डाल दी, मिट्टी डाल दी, सो मैं उसको कंटिन्यू मिक्सअप कर रही हूँ, तो उसमें कुछ बहुत छोटे साइज़ के भी पार्टिकल्स होंगे जो इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे उस वाटर में, ठीक है। सो वो माइन्यूट साइज़ जो पार्टिकल्स हैं उनका
जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का होगा एंड वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और जो उसमें बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होंगे जो इवन सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे कंटेनर में जाकर, सो वो होंगे हमारे सस्पेंशन, ठीक है। हो रहा है क्लियर? सो गाइज नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है? फर्स्ट वन इज सोल, नेक्स्ट सॉलिड सोल, देन एरोजोल, फोर्थ वन इमल्सन, देन फिफ्थ वन इज फोम, सिक्स्थ इज सॉलिड फोम एंड सेवेंथ वन इज जेल, ठीक है। और इनको अभी हम आगे के पार्ट में इसको डिटेल में पढ़ेंगे एंड टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।